लाइट थोड़ा सा इस तरफ कर दिया जाए सर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दूँ फोकस, 1 मिनट। अब बिल्कुल सही है। ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आप लोग का इस सीखने सिखाने के महफिल में। मैं आपका गुरु नीतीश वर्मा वेलकम करता है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो चलिए अपनी मोहब्बत स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए, ठीक है। चलिए, तो मैं पढ़ा रहा था पिछली वीडियो में बाबू, हाउ टू यूज़ सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करते। तो अभी तक मैंने उसमें पहला वर्ब कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट, क्या बोले, प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट, ये दोनों करा दिया था। आज कुछ और कराना है। चलिए भाई, आज की तो टॉपिक मस्त है। चलो एक बार सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बोल देता हूँ। आई का सब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, सी का हर, हिज का हिज, मतलब ही का हिम, यू का यू, इट का इट। चलो वन का वन ही हो जाता है। चलिए ये सब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस था बाबू। चलिए अब अपनी मोहब्बत स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ी थी। मिलो न तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आँख चुराए, है क्या हो गया है। चलो बाबू हो गया। अरे एक बहुत प्यारा सा गाना था, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस। कौन है जी? सब्जेक्टिव केस देखिए सर, एंड ऑब्जेक्टिव केस। चलिए हेडिंग हो गई आपकी, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। पहले देख लेता हूँ विजुअलिटी क्लियर है? हाँ अच्छा, 1 मिनट। चलो बाबू कोई बात नहीं। हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अभी थोड़ा धीरे धीरे राइटिंग सुधर जाएगी, अभी शुरुआत में लिख रहा हूँ। तो कहता है हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को कैसे सीखे, मतलब कैसे यूज करते हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी मर्जी चलाना पेपर में फेल होने का दूसरा नाम है। देखो बाबू सीधी सी बात है, मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, ये नहीं कि आप हमसे ही पढ़िए इंग्लिश, लेकिन मैं आपको इतना कहता हूँ, इस बिहार के पूरे मार्केट की बात करता हूँ बाबू। आपको मैं एक टॉपिक जितना डीपली में पढ़ा दूंगा उतना बिहार के मार्केट में किसी में दम नहीं है। नहीं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाने के बाद ये दावे के साथ कहता हूँ। कहता है हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। और जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे खुद पे विश्वास है, ना कि गैरों पे। जब चलना है तुझे खुद के पैरों पे, तो क्यों भरोसा करता है गैरों पे। बोलता है अभी, मिलो न तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। चलो हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं बाबू। मेरा कंसेप्ट है बाबू, कंसेप्ट है कंपैरिजन। क्या बोले? COMPARISON, कंपैरिजन मतलब तुलना। क्या बोले? तुलना। अच्छा कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन कैसे किया जाता है? क्या मेरे शक्ल की तुलना आपके जूते से हो जाएगी? अच्छा बताओ, क्या मेरा तुलना तुम किसी घोड़े से कर दोगे या फिर किसी गधे से? अच्छा आप बताओ कि कंपैरिजन कैसे होता है? नहीं कहता है कि ये प्यार कैसे होता है, पता नहीं। कंपैरिजन कैसे होता है बताओ? कंपैरिजन जब भी होगा बाबू तो सिमिलर या सेम में, यानी इंसान का तुलना इंसान के साथ करेंगे, इंसान का तुलना इंसान के साथ, जानवर का तुलना जानवर के साथ, जानवर का तुलना जानवर के साथ। तो कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपैरिजन की बात करें बाबू तो ये कंपैरेटिव डिग्री होता है। क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो मोर का प्रयोग करते या फिर लेस का। क्या बोले? मोर या लेस, उसके बाद
बीच में एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद क्या आएगा, देन आएगा। क्या आएगा बाबू, देन। या फिर शब्द के अंत में आई ई आर या फिर ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे लिखे टॉल, तो टॉल का कंपैरेटिव बनाएगा टॉलर। जैसे मैंने बोला लिखा बाबू स्मॉल, तो स्मॉल का स्मॉलर। इसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री बनता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर या लेस या फिर आई ई आर या फिर ई आर शब्द के अंत में जोड़कर बनाया जाता है। इतना दूर कोई दिक्कत? इतना दूर में कोई दिक्कत है जी हमारी महफिल में? चलिए, अगर हमारी महफिल में, चलो ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री समझते बाबू। तो कंपैरेटिव डिग्री में बात करें, यानी कंपैरिजन कैसे होता है बाबू, सिमिलर या सेम या फिर लाइक वाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइक वाइज। मतलब सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ और ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ। सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ और ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि ये कैसे होता है, कि प्यार कैसे होता है। वाह वाह। चलो सबसे पहला एग्जांपल की बात करें बाबू। तो सबसे पहले मैंने बोला सब्जेक्टिव केस, एसएससी का मतलब सब्जेक्टिव केस, और उसके बाद बीच में क्या रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री, CUMPARATI भी कंपैरेटिव डिग्री रहेगा। क्या रहेगा वो, कंपैरेटिव डिग्री। तो सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ, और ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। तो अब ये कैसे यूज़ होता है वो समझते, कैसे यूज़ होगा वो समझते, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बाबू, पहले प्रोनाउन को लेकर चलते पहला कंसेप्ट में। जैसे मैंने लिखा हो आई एम टॉलर देन ही या फिर हिम। मैंने बोला हो आई एम टॉलर देन ही या फिर हिम, मैं उससे ज़्यादा लंबा हूँ। तो देखो कंपैरिजन का मतलब तुलना नहीं कहता है कि हम तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तुमसे ज़्यादा गोर हैं, हम तुमसे ज़्यादा काला है, इस तरह से बोलता है। तो कंपैरेटिव डिग्री की बात करें बाबू, तो कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कंपैरिजन बताता है। क्या बताता है, कंपैरिजन। अच्छा कंपैरिजन होता कैसे, देखो सीधी सी बात है, मेरा बकवासबाजी करने का एक ही तरीका होता है बाबू, ताकि आपको लैंग्वेज को आप अपनी लाइफ से सीखें, ना कि रूल के अनुसार। देखो बेटा, वैसे भी बाबा का रूल बर्बाद ही है। ज़िंदगी में इतना समझ लेना, ज़िंदगी में जो कुछ करना है तो खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि दूसरों का तो कोई भरोसा नहीं कि लोग कब साथ छोड़ेंगे, कब क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बातें। मैंने बोला कि कंपैरिजन की बात करें, जिससे मान लिया जाए ज़्यादातर ये देखने को लड़कियों में मिलती है। लड़कियाँ देखती है, कहती है ये तो हमस कितना गोर है, हमस कितना अच्छा लगा है, होता है इस तरह से कुछ होता होगा, देखिएगा कभी कभार लड़कियों को जलाना रहेगा। तो चलिए, तो मैंने बोला कंपैरिजन की बात करें तो इसने कहा बाबू आई एम टॉलर देन ही, मैं उससे ज़्यादा लंबा हूँ। अच्छा एक बताओ, मैं की बात करें तो ये कोई ना कोई क्या होगा, पर्सन होगा। अब इसने कहा देखो, जब तक ये फिगर नहीं समझ में आएगी तब तक कि आपको कुछ समझ में, अब ये रहा ही, क्या रहा, ये रहा आई, ये रहा ही। अब ये दो व्यक्ति है, अब तुलना इसके और इसके बीच में हो रहा है, इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपैरिजन। ये कहा कि हमें ज़्यादा लंबा ही हो तोरा से, यानी मैं ज़्यादा लंबा हूँ उससे। मतलब मान ले जाए लिखा रहे इसका नाम आई हो गया, इसका नाम जो भी रहे ही रहा, क्या रहा, ही। तो कहता है मैं ज़्यादा लंबा हूँ उससे, यही नहीं कह रहा है जी। तो कह रहा आई एम टॉलर, मैं लंबा हूँ देन ही या हिम, उससे। तो अच्छा एक बात बताओ, ये एम मेरा वर्ब रहा है, तो वर्ब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, बिल्कुल सही, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस। मतलब ये मेरा सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ, सब्जेक्टिव केस के साथ। तो ये हिम क्या सब्जेक्टिव केस है जी, नहीं ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, यानी सब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ बाबू, सब्जेक्टिव केस के साथ। ऐसे में हिम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो एक और लिखता हूँ, पहले इस कॉन्सेप्ट को लिख लो। चलो हो गया, तो दिक्कत है। चलो 2-4 क्वेश्चन अब भी इसी को मैं फिर से लिखता हूँ।
अब देखो यहाँ पे ही क्यों आया वो समझाते हैं बाबू। चलो ठीक है, इसको मिटा दे। चलो यारों मैं कैसे कहूँ आदमी। चलो हो गया। अभी मैंने लिखा था बाबू आई एम टॉलर, आई एम टॉलर देन, आई एम टॉलर देन ही, आई एम टॉलर देन ही। मतलब इसमें कह रहे थे आई का कंपेरिजन, क्या बोले, आई का कंपेरिजन किसके साथ, ही के साथ कर रहे थे। किसके साथ कर रहे थे, ही के साथ। ये मतलब मान लीजिए आई कोई व्यक्ति है, इसने कहा मैं लंबा हूँ देन, मैं लंबा हूँ देन ही, उससे, मतलब मैं उससे ज़्यादा लंबा हूँ। आई एम टॉलर देन, आई एम टॉलर देन ही। तो ये यहाँ पे सब्जेक्टिव, ये आई वर्ब रहा तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, और ये भी तो सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ। आप चाहें तो इसी सेंटेंस को एक और तरह से लिख सकते हैं। इसी को आप चाहें तो आई एम और क्या लिखा हुआ है, टॉलर, और क्या लिखा हुआ है, देन है तो देन ही। अब देखो इसके पास वर्ब है, तो टेंस सेम दे देंगे। ही क्या है, एम है, तो ही के साथ क्या एम आएगा, नहीं, तो ही के साथ इज। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये दोनों की बात करें तो दोनों का मीनिंग कैसा होगा बाबू, ध्यान समझो। तो दोनों का मीनिंग होगा सेम मीनिंग। दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम। दोनों एक ही सेंटेंस को आप दो तरह से लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान समझो, ये मेरा क्या रहा, वर्ब, तो वर्ब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, तो बिल्कुल। और ये रहा मेरा वर्ब, तो वर्ब से पहले कौन सा, सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ हो गया, सब्जेक्टिव केस के साथ हो गया। इतना दूर समझने में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंक कहाँ गया जी, ये तो ब्लू वाला है, ब्लैक का इंक लगता है खत्म हो गया है जी, लाना पड़ेगा ब्लैक का इंक। चलो ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, मिटा दे। चलो 2-3 एग्जांपल और देते हैं। चलो पहले थीम देते हैं, ठीक है। चलो बाबू, ये हुआ। सबसे पहले समझना है आपको, ना कि रटना है। रटने के लिए तो पूरा मार्केट काफ़ी है बाबू, रटने के लिए इंग्लिश, और इंग्लिश का भी रट कर कुछ हुआ नहीं है किसी का। चलो हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते बाबू। दूसरे एग्जांपल की बात करें, मैंने लिखा यू आर मोर इंटेलिजेंट देन हर कह रहा यू आर मोर इंटेलिजेंट, तुम ज़्यादा तेज हो, देन हर, उससे। तो कह रहा हूँ यू की बात करें तो यू कह रहा ये मान ले रहा है, यू रह गया, क्या रह गया, यू, और ये रह गया हर, क्या रह गया, हर। तो अब इसने कहा तुम ज़्यादा तेज हो उससे, तो ज़्यादा तेज कौन है, ये तुम। यानी कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री किसकी ओर इशारा करता है, पहले वाले की ओर। एक मिनट, इंक पता नहीं इंक कहाँ रह गया, चलो कोई बात नहीं। कंपैरेटिव डिग्री किसकी ओर इशारा करता हो, तो पहले वाले की ओर। तो आपने कहा तुम ज़्यादा तेज हो, तो ये आर क्या रहा, वर्ब रहा, क्या रहा, वर्ब, क्या रहा, वर्ब। तो वर्ब से पहले ये यू की बात करें तो वर्ब से पहले ये यू क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। अच्छा ये हर, तो सब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ, सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। तो क्या ये हर सब्जेक्टिव केस में है, नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सी। अब ये ध्यान समझो, अब ये कंपैरेटिव ग्रेटर देन का साइन हुआ, मतलब ये ज़्यादा तेज है, कह रहा है यू आर मोर इंटेलिजेंट, तुम ज़्यादा तेज हो, देन सी, उससे। आप चाहें तो इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन सी इज। अब देखो इज भी अपने आप में क्या रहा, वर्ब, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, और ये आर क्या रहा, वर्ब, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ। बात समझ में आया?
इतना दूर समझने में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखो बाबू, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो मैं आपको बोलता हूँ पर्सनली, आप मुझे कॉल करके भी बोल सकते हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, एक बार फिर से पढ़ा दीजिए सर। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ बाबू। आप चाहे तो मुझसे ऑफलाइन, मैं बहुत जल्दी बिहार में भी अपनी एक ब्रांचेज खोलना चाहता हूँ किसी टीचर के यहाँ। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी सेटल हो जाऊँ बाबू ये सब में किसी टीचर के यहाँ। तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बाबू, कोई डाउट हो तो। और उसके बाद अगर जो आपको कुछ डाउट हो भेजनी हो तो भेजने के लिए व्हाट्सअप। बहुत सारे लोग, सीधी सी बात है, मैं आपको एक आध दिन चैट दिखा दूंगा कि बहुत सारे लोग, कम से कम तो 20 से 30 लोग एक दिन में क्वेश्चंस भेज ही देते हैं। 20 से 30 क्वेश्चन। आपको कुछ भी डाउट हो, सीधी सी बात है, इंग्लिश में आपके लिए मैं हमेशा ज़िंदा हूँ। जब तक के साथ से बाबू मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। चलिए ठीक है, ये हो गया। चलो अब लिखते हैं। चलो एक एग्जांपल और देते हैं भाई। कंपैरिजन तो हो रहा है बाबू। चलो अब थोड़ा सा 2-3 केस और दिखाते हैं एज वेल एज, जैसे मैंने वो लिखा बाबू, he is as intelligent, he is as चलो क्या लिख दें, चलो you are as beautiful as सी। मैंने बोला हो, चलो सी नहीं हर कर देते हैं। चलो मैंने लिखा यू आर एज ब्यूटीफुल, यू आर एज ब्यूटीफुल एज हर। तो कह रहा है तुम उतना ही खूबसूरत हो जितना वह है, जितना वह, मतलब ये दोनों की बात करे, किसका बात करे, इक्वल की बात करा है। मतलब कह रहा है यू की बात करे तो यू, ये मान लीजिए क्या रह गया वो, यू क्या रह गया, यू, और ये खूबसूरत सी आपकी मासूका बेगम, ये रह गई ही। अब कहता है यू आर एज ब्यूटीफुल, तुम उतना ही खूबसूरत हो एज हर, जितना कि वह, मतलब जितना खूबसूरत ई है उतना खूबसूरत वो है। जरा पर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो ये वब रहा, क्या रहा वब, तो वब से पहले ये क्या रहा, कंपैरिजन तो हो रहा है। कंपैरिजन देखो, कंपैरिजन के लिए एज या फिर देन का प्रयोग करते हैं, तो कंपैरिजन तो हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए ये वब रहा, तो वब से पहले क्या रहा, सब्जेक्टिव केस, क्या रहा, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, कहा कि कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री में तुलना किसके बीच में, सब्जेक्टिव केस के बीच सब्जेक्टिव केस का होता है। तो सब्जेक्टिव केस यहाँ क्या है, सी हर है जी, नहीं तो सी है। आप इसी सेंटेंस को भी चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं बाबू, जैसे मैंने आपको बताया था, लिख सकते हैं यू आर एज ब्यूटीफुल एज सी इज़। ये दोनों का भी मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग, सेम क्या है बाबू, मीनिंग है। ये भी बात समझ में आ गया। चलो लिख लो, हो गया बिटा दे। चलो अब दूसरा, अब एक दो, अब थोड़ा सा समस्या होता है बाबू नाम के बीच में, किसके बीच में, अब समझते हैं जो खेला है। चलो अब जो खेला है वो समझते हैं, जो खेला है वो समझते हैं बाबू। अब समझते हैं, अब कन्फ्यूजन थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा क्या समझते हैं, कन्फ्यूजन, CONFUSION, कन्फ्यूजन समझते हैं। क्या समझते हैं, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन की बात की तो कन्फ्यूजन होता है इन केस ऑफ नेम, नाम वाले में कन्फ्यूजन होता है कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, नाम वाले में कन्फ्यूजन होता है कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल की बात करें बाबू, मैंने लिखा प्रज्ञा इज
मोर ब्यूटीफुल देन कृतिका। करें प्रज्ञा इज मोर ब्यूटीफुल देन कृतिका। प्रज्ञा ज़्यादा खूबसूरत है कृतिका से। कृतिका से अब दोनों तरफ, यहाँ भी प्रज्ञा मेरे पास नाम है और कृतिका। तो अब ध्यान समझो, कंपेरिजन के लिए ये मोर देन, ये कंपेरेटिव डिग्री है, ये है, ये क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। ये क्या है बाबू, कंपेरेटिव डिग्री है। तो कह रहे कंपेरिजन के लिए कंपेरेटिव डिग्री आएगा। कह रहे प्रज्ञा इज मोर ब्यूटीफुल देन कृतिका। देन कृतिका, प्रज्ञा ज़्यादा खूबसूरत है कृतिका से। कृतिका से तो कह रहा तो ज़्यादा खूबसूरत कौन है, प्रज्ञा। तो ये रहा वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, मतलब यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में। किसमें, सब्जेक्टिव केस। अब इस कृतिका की बात करें तो कृतिका सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव मुझे तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी मैंने बताया कि बाबू कि कंपेरेटिव डिग्री में अगर जो बीच में कंपेरेटिव डिग्री रहे तो कंपेरेटिव डिग्री में सब्जेक्टिव केस का तुलना तो हो रहा है किसके किसके बीच में, एक प्रज्ञा के बीच में तुलना हो रहा है। लो भाई थोड़ा सा बाल देते हैं। और एक कृतिका के बीच में तुलना तो हो रहा है। तो तुलना हो रहा है तो एक कृतिका के बीच में तुलना हो रहा है, किसके बीच में, कृतिका के बीच में। तो कह रहा है बाबू प्रज्ञा इज मोर ब्यूटीफुल देन कृतिका। प्रज्ञा ज़्यादा खूबसूरत है कृतिका से। कृतिका कृतिका से, कृतिका से, कृतिका से। तो कंपैरिजन तो दोनों के बीच में हो रहा है और कंपैरेटिव डिग्री भी आया हुआ। तो हमने बताया था कि सब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ, सब्जेक्टिव केस के साथ। तो यहाँ पे कृतिका भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ भी कृतिका सब्जेक्ट है, यहाँ भी दोनों जगह ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है बाबू, सब्जेक्ट है। आप चाहें तो इसी सेंटेंस को आप चाहें तो इसी सेंटेंस को एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रज्ञा। क्या लिख सकते हैं, प्रज्ञा इज मोर ब्यूटीफुल। और लड़की ब्यूटीफुल कर गई छुल, ब्यूटीफुल देन क्या लिख सकते हैं, कृतिका इज। अब देखो इज अपने आप में वर्ब रहा, तो वर्ब से पहले ये सब्जेक्टिव केस और ये प्रज्ञा इज अपने आप में वर्ब रहा, क्या रहा, वर्ब। तो वर्ब से पहले ये प्रज्ञा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। मतलब कंपैरिजन बिल्कुल सही है, सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ कर सकते हैं। इसका टेंस तो दोनों का सेम ही है। अब ये भी समझना, जब मैं आगे थोड़ा सा एडवांस पढ़ाऊंगा तो इसमें पढ़ाया जाएगा कि टेंस का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता बाबू। सीधी सी बात, जब आप पढ़ोगे, अभी तो सीधे से बच्चे हो, अभी आपने सीखा। इस इंग्लिश की दायरे की बात करूँ तो ये इंग्लिश का दुनिया बहुत बड़ा है, जितना आप जानते नहीं हो। ठीक है, चलिए तब तक के लिए चलो एक कॉन्सेप्ट और लास्ट करा देता हूँ। चलो बाबू, हो गया। जिए मर के संगे खैलू तो क्रिया, अब काहे छोड़ दे फिक्रिया। चलो बाबू एक और करा देता हूँ। चलो अब एक सब्जेक्टिव केस और एक थीम समझा देते हैं। अब एक बात समझना, दो चीज़। पहला, एक यू भी तो ऐसा था कि यू का सब्जेक्टिव केस भी वही और ऑब्जेक्टिव केस भी वही होता था। तो चलिए वही लिखते हैं। जैसे लिखिए बाबू, रंजन रन्स फास्टर देन यू। कहते हैं रंजन रन्स, रंजन दौड़ता है, फास्टर मतलब ज़्यादा तेज, देन यू तुमसे ज़्यादा। तो कंपैरिजन तो हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री ये रहा, कंपैरेटिव डिग्री ये क्या रहा, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरिजन एक किसके बीच में हो रहा है, रंजन के बीच में। किसके बीच में, रंजन के बीच में। और एक यू के बीच में। किसके बीच में, यू के बीच में। तो कह रहा अब ये रन्स मेरा V5, जिसको V1 के साथ एशिया यस कहते हैं, V5 ही है। ये क्या है, V5, इसी के फॉर्म को कहते हैं V5। तो ये मेरा वर्ब रहा, वर्ब से पहले ये रंजन क्या रहा, सब्जेक्टिव केस। अब यू की बात करते हैं, यू का सब्जेक्टिव केस भी वही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी वही होता है। तो अब ध्यान समझो, मेरा यहाँ पे कंपैरिजन तो सब्जेक्टिव केस, यहाँ तो दो ही ना जी, तीन रहता तब पॉसिबिलिटी कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन के रूप में कितना है, दो है। तो दो है तो सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ,
ये मतलब इसको भी क्या मानना पड़ेगा, सब्जेक्ट। क्या मानना पड़ेगा, सब्जेक्ट। आप चाहें तो इसी को इस तरह से और लिख सकते हैं बाबू। तो लिखने के लिए तो लिख सकते हैं आप इसे, रंजन रन्स फास्टर देन यू डू। डू का मतलब होता है किसी भी काम को करना। रंजन दौड़ता है ज़्यादा तेज तुमसे। तो ये डू की बात करें तो डू ये किसी भी काम को दिखाता है। ये इस काम को दिखा रहा है, किसको, इस काम को, मतलब इसके दौड़ने के काम को दिखा रहा है। तो डू अपने आप में क्या रहा, वर्ब। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, और ये रहा महाराज वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। स्वाहा। ये थी मेरी केवल एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने 29 मिनट लिया। कितना मिनट बाबू, 29 मिनट लिया। फिर भी आपको अगर जो नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं फिर से आपको वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए सभी को लव यू टू ऑल हमारी ओर से।